नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कुछ लोग पेड़ों को काटने आए थे। कुछ लोग पेड़ों को काटने आए थे। जब धूप लगी तो उसी की छांव में आराम करने लगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रदीप कुमार। आज एचएसएससी सीटी मेंस की जो बुक है, पूरे मार्केट में बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। मात्र 200 से 220 रुपए में 20 प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। बाईलिंगुअल है। और ये प्यारे बच्चों, वैसे तो 7वां प्रैक्टिस सेट है, वैसे बीच में एक 20वां कराया तो 8वां प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो 56-57 ग्रुप के लिए अहम रहेगा। और ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्न में कौन सूक्ष्म दृष्टिकोण को इंगित करता है? तो ये सूक्ष्म दृष्टिकोण की बात कर रहा है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण के संदर्भ में। ठीक है, कौन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्न में कौन सूक्ष्म दृष्टिकोण। और कोई भी काम करो प्यारे बच्चों, आप जय माँ सरस्वती का नाम लेकर किया करो, वो काम आपका, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर किया करो, वो काम आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ना पहला ही रहेगा जो मतलब स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोबाइल फोन बाय बीएसएनएल द्वारा मोबाइल फोन की बिक्री का अध्ययन करना। ये सूक्ष्म दृष्टिकोण को, छोटे दृष्टिकोण को इंगित करता है। बीएसएनएल का फुल फॉर्म आई थी भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड। इसको इतने घाटे में दिखाया जा रहा है ताकि इसको बेचा जा सके। महिलाओं के बीच में बेरोजगारी ये बड़ी है। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति आय, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ठीक है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, मुद्रा बाजार के लिए एक बाजार है। ठीक है, कहना चाहता है मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। तो प्यारे बच्चों, मनी मार्केट है, इसमें ना कैसे इन्वेस्ट किया जाता है? शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। आपका वैसे कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म मनी मार्केट क्या है? ये शॉर्ट टर्म फंड रहेगा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस समय पर पंप प्राइमिंग का सहारा लेना चाहिए? तो देखो, पंप प्राइमिंग, ठीक है, किसी चीज को पंपिंग करना, तो ये तभी होगा ना जब क्या चल रहा हो, डिफ्लेशन चल रहा हो। ठीक है, जब मंदी चल रही हो ना, तो इसमें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ना पंप प्राइमिंग का सहारा लेना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा अपस्फीति में इसका सहारा लेना चाहिए। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो प्यारे बच्चों, इसे बैंकों का बैंक आरबीआई। तो आरबीआई का गठन कब हुआ? 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। ओसबोर्न स्मिथ का नाम सुना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। और प्यारे बच्चों, जब आरबीआई का गठन हुआ ना, इसमें पूंजी किसकी थी? अंग्रेजों की भी थी। तो 1949 में आरबीआई का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। हमने अंग्रेजों को उनकी सारी पूंजी लौटाने का क्या किया था? काम किया था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण से भी क्वेश्चन आ सकता है, 1949 में हुआ। तो प्यारे बच्चों, फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट किसके द्वारा बदला जाता है? ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बदला जाता है। इसे बैंकों का बैंक बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, बैंकों का बैंक किसे बोला जाता है? आरबीआई को। ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें हम खाता नहीं खोल सकते? तो आरबीआई में हम खाता अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के बीच में विपरीत दर्शाता है। कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को दर्शाता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन करता है? तो ये कौन सा चक्र रहेगा? इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट इसे समझ पाएगा प्यारे बच्चों। ये फिलिप्स वर्क होता है जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दर के बीच को दर्शाने का काम करता है। नेक्स्ट बड़ा आसान है, अल्पकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? जो शॉर्ट टर्म है ना प्यारे बच्चों, क्रेडिट होता है ना, वो केवल 6 से लेकर 12 महीने के बीच में होते हैं। इसने यही पूछा है अल्पकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों, द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज कितनी होती है? 6 to 12 मंथ, 6 से लेकर 12 महीने के बीच की उसकी अवधि होती है। भारत द्वारा 1969 में ग्रामीण ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया था? तो उसमें सामाजिक बैंक, बहु एजेंसी। तो ये दोनों दृष्टिकोण भारत ने अपनाए थे, बोथ ए एंड बी अपनाया था। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक बैंक और बहु एजेंसी, ये दोनों दृष्टिकोण भारत ने अपनाने का क्या किया था?
काम किया था। नेक्स्ट है अल्पकालीन साख के लिए आवश्यक क्या है, ठीक है, अल्पकालीन, ठीक है, ये कह रहा है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मैंने बताया था अभी 12 महीने तक का जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म के अंतर्गत आता है, 6 से 12 महीने। तो उसके लिए ना ये किसकी आवश्यकता होती है, निर्माण अपराध की आवश्यकता नहीं, उसके लिए बीज उर्वरक इत्यादि जैसे इनपुट खरीदना, केवल इनकी आवश्यकता होती है, बीज उर्वरक इत्यादि जैसे इनपुट खरीदने की आवश्यकता होती है। अल्पकालीन साख के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इसी की आवश्यकता होती है। मध्यम अवधि, द ड्यूरेशन ऑफ मीडियम टर्म, छोटे की तो 6 से 12 मंथ हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था गुरुजी, अभी पढ़ा था। शॉर्ट टर्म वाले की अवधि कितनी होती है, तो शॉर्ट टर्म फंड की अवधि अभी मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड की अवधि कितनी होती है, ठीक है, अभी मतलब जो बीमे की 6 से 12 महीने होती है। इसने पूछ लिया मध्यम की अवधि कितनी होती है, तो 12 मंथ से लेकर 5 साल तक की होती है। पर ये पूछ रहा है मध्यम अवधि के ऋण की अवधि कितनी होती है, तो 12 मंथ से लेकर 5 साल की इसकी क्या होती है, अवधि होती है। नेक्स्ट है मध्यम अवधि के ऋण के लिए आवश्यकता होती है, तो ये बीज उर्वरक इत्यादि जैसे इनपुट, ये शॉर्ट टर्म में आ गया। जमीन ट्रैक्टर ये भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों बाढ़ का निर्माण करना होना, तो उस टाइम में हमें ना कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस में हमें ये मध्यम अवधि के ऋण की आवश्यकता होती है। इसमें शॉर्ट की बीज खरीदना है तो शॉर्ट टर्म, और बाढ़ का तो मध्यम टर्म। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रति सदस्य वार्षिक प्रीमियम क्या है, ये पर सदस्य का वार्षिक प्रीमियम पूछ रहा है। तो प्रति सदस्य तो वार्षिक प्रीमियम केवल कितना होगा, 12 रुपए होगा, केवल कितना होगा, प्रति सदस्य प्रीमियम पूछा है इसने, ना कि अलग पूछा है। तो प्रति सदस्य प्रीमियम केवल कितना होता है, 12 रुपए होता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा PMSBY योजना के तहत जीवन बीमा कवरेज को समाप्त करने वाली घटनाएं कौन सी होती है, 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बिल्कुल समाप्त हो सकता है। यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर केवल एक तक ही सीमित रहेगा और प्रीमियम जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा। बिल्कुल ये चीज होती है प्यारे बच्चों। इसमें तीसरी टर्म बोल रहा है बैंक के साथ खाते को बंद करना या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी, तो उपयुक्त सभी कंडीशन में बीमा खत्म किया जा सकता है। डी राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुई थी, ये हमने पढ़ा था 9 मई 2015 को ये योजना शुरू हुई थी। बीजेपी गवर्नमेंट भी 2000 आपका प्यारे बच्चों 14 में आई थी और 2015 की 9 मई को ये योजना शुरू की थी। और प्रधानमंत्री के तहत किए जाने वाला बीमा कितना होता है, तो इसकी वार्षिक प्रीमियम तो मैंने पढ़ा था 12 रुपए होता है, लेकिन इसकी प्रीमियम की राशि जो कितने होती है, 30,000 होती है। कितनी होती है इसकी राशि, कितनी होती है प्यारे बच्चों, केवल 30,000 की राशि होती है। पेश किया जाने वाला बीमा कवर कितना का होता है, 30,000 का होता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के तहत जीवन बीमा कवरेज के लिए कौन पात्र है, बैंक खाते वाले सभी व्यक्ति, ये नहीं है, यही पात्र रहेंगे। ओनली दोज हु सब्सक्राइब टू ए बैंक अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, केवल वे जो निर्दिष्ट अवधि के दौरान पहली बार बैंक खाते की सदस्यता लेते हैं, केवल वही होंगे। केवल वे जो सामाजिक सुरक्षा, ये भी नहीं है। केवल वे जो शहरी क्षेत्रों से संबंधित है, कोई अर्थ नहीं है। जीका वायरस ये दक्षिण पश्चिम एशिया में सबसे पहले देखा गया था। और जीका वायरस प्यारे ये मॉस्किटो यानी मच्छर के काटने से कौन सा वायरस फैलता है, दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों में सबसे पहले देखा गया था। जीका वायरस निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है, ये मॉस्किटो द्वारा यानी मच्छरों से फैलता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में किन खतरों और आपदाओं को वर्गीकृत किया जाता है, तो ये प्यारे बच्चों आपदाएं दो प्रकार की होती है, या तो वो प्राकृतिक होती है या वो क्या होती है। जब मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की थ्योरी करा रहा था तब मैंने बताया था आपदा या तो नेचुरल होती है यानी यहाँ क्या होती है, मेन मेड होती है, प्राकृतिक होती है। ये पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों ISDR की फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है, ISDR। ये भी एक एग्जाम में बताता हूँ किसके एग्जाम का ये क्वेश्चन था, ये PCS के एक पेपर का ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट पूछा गया था ISDR, तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, यानी डिजास्टर को रोकने के लिए, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय रणनीति। इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन के लिए ये ISDR की फुल फॉर्म
रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच काइंड ऑफ वेव्स कास्ड बाय द गवर्नमेंशियल इंटरेक्शन बिटवीन द सन मून एंड द अर्थ। सूर्य, ये पूछ रहे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वीय अनोक्ष प्रक्रिया के कारण किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपने सुना होगा, सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द रहेगा। सुनामी से भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ना आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों, सूर्य और चंद्रमा से ना ये पूछ रहा है, और पृथ्वी के गुरुत्वीय अनोक्ष के द्वारा किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। तो टाइडल वेव ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती है। और आपने एक कहावत सुनी होगी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते, तो ये ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दिवस, अभी हमने पढ़ा था, इसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी। इसका दिवस है ना प्यारे बच्चों 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 अक्टूबर को इसका अंतरराष्ट्रीय दिवस है मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा टीसीएल कमांड डेटाबेस को उसकी अंतिम प्रतिबद्ध अवस्था पर पुनर्स्थापित करता है। तो इसके लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं ना, तो वो किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, वो रोल बैक का प्रयोग करते हैं। रोल बैक के द्वारा हमें ना डायरेक्ट है ना उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, रोल बैक बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा टीसीएल कमांड डेटाबेस को उसकी अंतिम प्रतिबंध अवस्था में पुनर्स्थापित करता है, तो टीसीएल ये रोल बैक रहेगा। निम्नलिखित में किस में अर्धविराम अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है किस में अर्धविराम अनिवार्य नहीं है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेमीकोलन इज ए नॉट अलाउड। प्यारे बच्चों, जो आपकी स्टेटमेंट होती है ना, उसमें क्या जरूरी नहीं है, बयान में अनिवार्य अर्धविराम अनिवार्य नहीं है, स्टेटमेंट में अनिवार्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्यारे बच्चों, प्लॉटर आउटपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है, मॉनिटर है, लेकिन स्कैनर इनपुट डिवाइस है, तो डायरेक्ट आप स्कैनर के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट है, जब कोई प्रक्रिया पहली बार शुरू बनाई जाती है तो कौन सी प्रारंभिक अवस्था होती है। तो प्यारे बच्चों, कोई प्रक्रिया शुरू होगी तो उसे क्या बोलेंगे, प्रारंभ करें। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट होती है ना, जब कोई प्रक्रिया पहली बार शुरू बनाई जाती है तो उसे कौन सी अवस्था में रखते हैं, उसे स्टार्टिंग अवस्था में रखते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई लेन देन निष्पादन में है तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इफ ए ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूशन देन इट इज सेड टू बी। ट्रांजैक्शन अगर प्यारे बच्चों वो एक्टिव है, निरस्त है, तो एक्टिवली हम क्या बोलेंगे उसे, तो प्यारे बच्चों एक्टिव बोलेंगे। कोई ट्रांजैक्शन होगी ना तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, एक्टिव ट्रांजैक्शन के नाम से जानेंगे। यदि कोई लेन देन निष्पादन में है, एग्जीक्यूशन में है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक्टिव है, एक्टिवली काम कर रहा है, तो एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग केंद्र स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। यानी ये पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज द यूज फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट। तो कंट्रोल प्लस ई से हम क्या होता है, सेंट्रल अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल सी कॉपी के लिए प्रयोग होते हैं, कंट्रोल ई प्रयोग होता है। निम्नलिखित में कौन सी गति अन्य दो में से सबसे अधिक है। जो प्यारे बच्चों सबसे अधिक होती है ना, वो मीडियम टर्म शेड्यूलर होती है। ठीक है, दीर्घकालीन शॉर्ट टर्म से मीडियम, ये मीडियम वाली है ना, ये क्या होती है, सबसे तेज होती है। ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट टर्म भी ये एक एग्जाम का डायरेक्ट हिस्सा बना था। एक मीडियम होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन इसमें ना ये थोड़ा सा ये सुनो, इसने पूछना चाहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इज फास्टेस्ट अमोंग अदर टू। ठीक है, इन अदर टू में से फास्टेस्ट पूछ रहा है तो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्यारे बच्चे शॉर्ट कोई काम कम टाइम के लिए होगा, ये उसके बाद मीडियम लॉन्ग, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक तो आपको थोड़े टाइम के लिए दौड़ना है तो आप स्पीड से दौड़ोगे, यही उसमें कंप्यूटर में होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मीडियम हो जाएगा, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी। ये पूछा गया था प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्राम का वर्णन करता है जो स्वतंत्र रूप से सिस्टम तक यात्रा कर सकता है और कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकता है। ठीक है,
तो कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकता है। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में एक बग आता है, वो तो वायरस होता है, वो तो कंप्लीटली प्रोग्राम को फेल करता है। बाधित करने के लिए वोम एक प्रकार का कीड़ा होता है जो मतलब कंप्यूटर संचार को बाधित करता है, वो आंसर हो जाएगा। वैसे वायरस वो मतलब कंप्यूटर को मतलब पूरी तरह प्यारे बच्चों स्लो कर देता है या करप्ट हो जाती है फाइलें। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में निम्न में कौन सी कमेंट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का उदाहरण नहीं है। इसने नहीं पूछा है और बच्चे है ना नहीं को नहीं पढ़ते। ठीक है, तो इसमें ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिएट इसकी कमांड रहेगी, कौन सी रहेगी, क्रिएट रहेगी। कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों, क्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, क्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दो प्रकार की ध्वनि प्रभाव फाइलें जिन्हें प्रस्तुति में जोड़ा जाता है वो क्रमशः कौन सी होती है। तो वो वेब फाइल और मीडी फाइल के नाम से जानी जाती है। वेब फाइल और मीडी फाइल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है ये प्राणी प्लम्के का आहार करने वाली मछली कौन सा उदाहरण है। तो ये प्यारे बच्चों ये पूछना चाहता है। नेक्स्ट है फिश दैट फीड्स ऑन द ज़ूप्लैंक्टन इज, ये सेकेंडरी रहेगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर रहेगा, माध्यमिक उपभोक्ता का उदाहरण रहेगा, प्राथमिक का नहीं माध्यमिक का रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ना, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा क्या रहेगा प्यारे बच्चों, सीधा रहेगा। क्या रहेगा, सीधा रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों ये एक खाद्य श्रृंखला हमेशा सीधी होती है, ये पहला ही क्या हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला वाला ही गलत हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट पूछने का कोशिश की गई है। तो इसमें ना उत्पादक द्वितीय पोषी स्तर एक खाद्य श्रृंखला सीधी सीधी भी हो सकती है। इसमें आप लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करना, जैसे ना मैंने गलत वाले का नहीं पढ़ा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं गलत करूंगा तो आप भी कर सकते हो। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ए फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट, सही है। उत्पादक द्वितीय पोषी स्तर के होते हैं तो प्रोसेसर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो उत्पादक होते हैं ना वो द्वितीय पोषी स्तर के नहीं होते, इसमें नहीं पूछा है तो ये गलत है हो जाएगा। ठीक है, उत्पादक जो प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। किसका चयन करना है हमें, बेमेल जोड़ी का ऊर्जा का पिरामिड हो गया, इसका क्या रहेगा, सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट है बेमेल का चयन करना है, ये जो आपका फसल क्षेत्र प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, और गार्डन मेड इकोसिस्टम तापमान या घास ड्यूसर, इसमें हमें बेमेल का चयन करना है और जो हमारा बेमेल होगा वो पहला ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, बेमेल पहला ही हो जाएगा, जिसमें फसल क्षेत्र प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र, ये क्या रहेगा, बिल्कुल बेमेल रहेगा। गार्डन मेन इकोसिस्टम हो जाएगा, तापमान अजैविक कारक हो जाएगा, घास ट्रांसड्यूसर हो जाएगा, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है डीटी गलती से एक झील के पानी में मिला दिया गया, जो प्यारे बच्चों एक दवाई मिला दी गई, इसमें सभी जीव डीटी से प्रभावित होंगे। निम्नलिखित में कौन सा जीव सबसे अधिक प्रभावित होगा। तो सबसे अधिक इससे प्रभावित आदमी होगा। झील में रहने वाले पक्षी है ना इसके हैबिचुअल है, मछलियां भी हैबिचुअल है, लेकिन मेन सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रभावी होगा मनुष्य इसमें सबसे ज्यादा। आगे प्यारे बच्चों हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ज्वालामुखी, ये पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर है। तो ये प्यारे बच्चों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहेगा। ज्वालामुखी भारत में तो कल हमने पढ़ा था एकमात्र जो बंजर जिसे बेरंग बोला जाता है, जो अंडमान निकोबार में था, अंडमान निकोबार में जो ज्वालामुखी था ना निकोबार में, उसे बेरन के नाम से, बेरन यानी बंजर ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। तो ये कहां पर रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जिसमें लोकायुक्त अधिनियम में मुख्यमंत्री को अपने दायरे में शामिल किया गया। तो प्यारे बच्चों ये महाराष्ट्र और गुजरात का एक था, उसमें शामिल किया गया था। गुजरात महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। उसमें लोकायुक्त में ना प्यारे बच्चों शामिल किया गया था सीएम को। गुजरात और महाराष्ट्र में रहेगा रावी, रह से रणजीत सागर, रावी नदी पर निर्मित सबसे
सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा रहेगा? रंजीत सागर बांध रहेगा, रंजीत सागर बांध रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक कारण केसिक तत्व यानी उसमें जो ऊपर जाता है का नहीं है? स्याही का धब्बा, भूमिगत जल का बढ़ना, एक सूती कपड़े में पानी की बूंद का फैलाव, इसमें पानी तक है बढ़ना। केसिक तत्व प्यारे बच्चों साइंस के स्टूडेंट को ना इस केसिक तत्व की नॉलेज होती है। ये ना बहुत एग्जामों में ये क्वेश्चन, साइंस वाले भी क्वेश्चन आपसे पक्के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भूमिगत जल का बढ़ना इसका उदाहरण नहीं होता। स्याही का धब्बा भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें ना कौन सा नहीं है तो कौन सा नहीं रहेगा? भूमिगत जल का बढ़ना इसका उदाहरण नहीं रहेगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पीला केक। पीला है, सीमा के पार तस्करी का एक समान पीला केक है। हीरोइन का, कोकीन का, ये सोना का, ये प्यारे बच्चों यूरियन ऑक्साइड का रूप रहेगा, यूरेनियम ऑक्साइड का रूप रहेगा, जिसे हम पीला केक के नाम से जानते हैं। तेजी से उगने वाला पादप पलवल से जो झील या तालाब की सतह के पूरी तरह ढक लेता है उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसे हमें यूट्रीफिकेशन बोलेंगे। यूट्रीफिकेशन ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन है आ सकता है। जो क्वेश्चन आए हैं ना मैंने सबको क्या किए हैं? शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, उसमें से सारे के सारे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। नेक्स्ट है किस बैंक ने हाल ही में ग्राहक सेवा के लिए भारत का पहला कृत्रिम इंटेलिजेंस एआई, ये बहुत प्यारे बच्चों फेमस है, एआई आधारित बैंकिंग चैट बॉक्स ग्राहक सेवा के लिए इलेक्ट्रॉनिक आभासी सहायक ईवी की शुरुआत की है? तो ये एचडीएफसी बैंक ने की है। हाल ही में किस बैंक ने शुरू की है? एचडीएफसी बैंक ने ये सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो प्यारे बच्चों भगवत गीता है ना, एक अंग्रेज है ना चार्ल्स विल्सन, इसने ना अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम किया था। और अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1997 में इंडोनेशिया के जंगल में आग लगने का कारण क्या था? ग्रीन हाउस नहीं था, ओजोन भी, ज्वालामुखी नहीं था, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों आग क्यों लगी? क्योंकि है ना इंडोनेशिया में ना, आपने सुमात्रा द्वीप वगैरह सुना होगा, इसमें क्या था वो लोग है ना वो क्या करते थे, ये भूमि है ठीक है, इस पर उन्हें कृषि करनी है, तो उसको यहाँ पर ना प्यारे बच्चों जंगल थे, उस जंगल को वो सवे क्या कर देते थे, जला देते थे, ताकि उस जगह पर वो कृषि कर पाए। पुराने टाइम में जैसे हमने आदि मानव वगैरह के टाइम में सुना था, ठीक है, पूरा पाषाण मध्य पाषाण उसी प्रकार ना, तो उन्होंने जानबूझकर आग लगाई थी। तो 1997 में इंडोनेशिया में जंगल में आग लगने का कारण क्या था? उन्होंने ना एक जगह को चिन्हित किया और उस पर कृषि करने के लिए आग लगाई थी, स्वयं लगाई थी, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ब्लड ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये लैंड स्टीनर, ये प्यारे बच्चों लैंड स्टीनर नामक व्यक्ति ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ए बी पॉजिटिव वगैरह आपने पढ़ा होगा। हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा है? तो पक्की सड़कों का कम पूछा है तो कम कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। ज्यादा पूछे ना, अंबाला में पक्की सड़कों का घनत्व ज्यादा रहेगा, इसने कम पूछा है तो कम जींद में हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व ज्यादा है? तो ज्यादा के लिए हमने बताया था अंबाला, और अंबाला में ये क्वेश्चन आता है माता भवानी अम्बा का मंदिर, माता भवानी अम्बा का मंदिर कहां पर रहेगा? तो अंबाला में रहेगा, अंबाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में कुल सड़कों की लंबाई सबसे कम है? तो प्यारे बच्चों फरीदाबाद है ना, यहाँ पर ये आप पढ़ते हो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो 743 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो प्यारे बच्चों सबसे कम फरीदाबाद में ही होगी। क्षेत्रफल कम होगा तो सड़कें ओबियस सी बात है कम होगी। हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों की लंबाई, अब पक्की सड़कों की लंबाई है ना ये हिसार में ज्यादा है, कहां पर ज्यादा रहेगी? हिसार में। वैसे हिसार सिरसा के बाद क्षेत्रफल में 3983 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरे पर है, लेकिन पक्की सड़कें हिसार में ज्यादा है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कें कम है? तो प्यारे बच्चों जनसंख्या सबसे ज्यादा फरीदाबाद की है और सड़कें कम भी फरीदाबाद में, तो प्रति लाख में सड़कें कम कहां पर कर रहेगी? फरीदाबाद में कम रहेगी। ये क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है पहला सूरज कुंड मेला कब लगा? तो 1987 में पहला सूरज कुंड मेला लगा था, और इस टाइम थीम स्टेट और थीम कंट्री नहीं होती थी। 1989 में पहली बार थीम स्टेट के रूप में राजस्थान को बुलाया गया, और
2009 में थीम कंट्री के रूप में मिस्र को बुलाया गया, लेकिन प्यारे बच्चों ये आंशिक थी। तो 2012 में थीम कंट्री आई थी थाईलैंड। और इसीलिए पूछा जाता है सूरज कुंड को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा कब मिला? 2013 में मिला। और इस बार कौन से नंबर का सूरज कुंड मेला लगा? आप हमें कमेंट करके बताना। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिहारों के बीच जागीरदारों ने पृथुदक्का में, पृथुदक्का किसका नाम होता था? ये पृथुदक्का, ये प्यारे बच्चों आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। मैं विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था तो गोगा ने करवाया था। किसने करवाया था? निम्नलिखित में प्रतिहारों के किस जागीरदार ने पेहवा पृथुदक्का, आपने सुना होगा, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया? तो कौन सी जाति, ये भी पूछा जाता है, भगवान विष्णु को कौन सी जाति गुरुजम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का अवतार मानती है? गुरुजम्बेश्वर भगवान को लक्ष्मी नारायणिया भगवान विष्णु का अवतार मानती है। तो कौन सी जाति मानती है? बिश्नोई जाति मानती है। जैसे यमुना नदी को शनि जी महाराज की क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। यम जी की क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। किसको? यमुना नदी को। ये क्वेश्चन आएगा। छाया माँ की बेटी कहा जाता है। और सूर्य जी की पुत्री, सूर्य जी की क्या कहा जाता है? पुत्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो गोगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र में जिसे आज हरियाणा कहा जाता है, तोमर शासक अंत किस राजवंश के साथ समाप्त हो गया? तो चाहमन राजवंश के साथ, है ना, तोमर वंश का शासन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। चाहमन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों में कौन एक क्रिकेट कोच भी है? ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो नरेंद्र गुलिया है ना, ठीक है, ये क्या है? कवि के साथ है, क्रिकेट कोच भी रहेंगे। नरेंद्र गुलिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवि कवित्रियों में कौन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी रहेगा? तो प्यारे बच्चों डॉक्टर ऑफ मेडिसिन श्याम सखा श्याम, ये प्यारे बच्चों डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस लेखक ने हाल ही में आई फिल्म दंगल में एक मुख्य भूमिका निभाई थी? तो दंगल फिल्म में ना जगवीर राठी ने मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? जगवीर राठी ने क्या निभाई थी? मुख्य भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? जगवीर राठी ने क्या निभाई थी? मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है। चावन हो गया, इसका गोगा हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे आगामी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। मैं कहता हूँ किसी एक एग्जाम में आए ना तो दूसरे में ये पक्का आएगा। हरियाणा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महायोजन का आयोजन किया ना, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रणब मुखर्जी। अब प्यारे बच्चों इनका देहांत हो चुका है और जो फिरोज शाह कोटला खेल स्टेडियम है उनका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। हरियाणा के किस राज्य में पहली बार डीजी धन मेला आयोजित किया गया था? तो डीजी धन मेला पहली बार कहां पर लगा था? हरियाणा के गुरुग्राम में लगा था। कहां पर लगा था? हरियाणा के गुरुग्राम में लगा था। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन रहेंगे? उर्वशी बुटानिया रहेंगे। कौन रहेंगे? उर्वशी बुटालिया रहेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में नवीनतम संशोधन के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य नहीं है? आधारभूत शैक्षणिक योग्यता है 10th वाली, घर पर कार्यात्मक शौचालय होना चाहिए, उसके नाम से कम एक बैंक खाता, ये नहीं है प्यारे बच्चों। कम से कम एक बैंक खाता होना, एक से ज्यादा भी हो सकता है तो ये नहीं रहेंगे। बिजली कनेक्शन बकाया राशि ये भी है और ये भी आ सकता है। हरियाणा किसके बाद है जो साक्षरता को पंचायती चुनाव में साक्षरता लागू करने वाला राज्य बना है? तो हरियाणा लिख देना आप प्यारे बच्चों, पहले आंख बंद कर लेना और फिर लिख लेना हरियाणा किसके बाद? हरियाणा राजस्थान के बाद शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला भारत का क्या बना है? दूसरा राज्य बना है। पहली बार किसने की थी? राजस्थान। और पंचायती राज सबसे पहले कहां पर आया था? नागौर राजस्थान में आया था। कहां पर आया था? नागौर राजस्थान में पंचायती राज आया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगवत गीता के पहले श्लोक में निम्नलिखित में किस स्थान को धर्म क्षेत्र यानी नीति परायणता का क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है? तो ये प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र को किया है। किसको किया है? कुरुक्षेत्र को किया है। धर्म क्षेत्र किसको कहा गया है? कुरुक्षेत्र को कहा गया है। ये क्वेश्चन आएगा, आगामी एग्जाम में आएगा। तो
ये क्वेश्चन रट लेना। तो कहाँ पर आएगा, तो प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र को किया गया था। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के इस्कॉन द्वारा इस्कॉन भगवान जगन्नाथ यात्रा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये प्यारे बच्चों जो जगन्नाथ यात्रा है ना, ये पूरी उड़ीसा में निकाली जाती है। कहाँ पर निकाली जाती है, उड़ीसा में निकाली जाती है। और इसकी तर्ज पर इस्कॉन भगवान जगन्नाथ यात्रा 1993 में क्या की गई थी, शुरू की गई थी। नेक्स्ट है पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस स्थान पर लड़ा गया। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो महाभारत का युद्ध था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था, पौराणिक कथाओं के अनुसार है ना, जो महाभारत का युद्ध था वो हरियाणा के किस लोकेशन पर लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र पर लड़ा गया था। और महाभारत में कितने अध्याय है, 18 अध्याय रहेंगे। और महाभारत को क्या कहा जाता था, पुराना नाम इसका क्या होता था, जय संहिता होता था। और महाभारत का 11वें अध्याय में ना भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप का क्या मिलता है वर्णन। 13वें दिन कौन मारा गया, अभिमन्यु। और महाभारत किस में डिवाइडेड है, पर्वों में डिवाइडेड है। महाभारत में 18 ही अध्याय रहेंगे। और पूछे महाभारत में कितने पर्व है, तो आपका आंसर रहना चाहिए महाभारत में 18 क्या रहेंगे, पर्व रहेंगे। तो इसका आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध लड़ा गया और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश ज्योतिषर नामक स्थान पर, आप पढ़ोगे, ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया था। मान्यताओं के अनुसार ऋषि मनु ने मनुस्मृति भी कहां पर लिखी थी, तो ये भी कुरुक्षेत्र में लिखी थी। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। हर बच्चा बताइए इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प होती रही है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।